ज़ाहिरा वो मजबूर और बेबस लड़की है, आपने अपनी दौलत के बलबूते पे उसके शौहर से खरीदने की कोशिश की थी। आप कैसे जानती हैं उसे? ये छोड़ें कि मैं उसे कैसे जानती हूँ, बल्कि आपके लिए जानना जरूरी है कि आपके घिनौने इक़दाम की वजह से आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है। ऐसी अदाकारा जिसने महज दोस्त के कहने पर टीवी पे काम करने की हामी भरी और ऐसा लाजवाल किरदार अदा किया कि एक ड्रामे ने उन्हें मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। खूबसूरत, दराज कद और तालीम याफ्ता अदाकारा जिसको दूर दूर तक अदाकारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसके क्रेडिट पर मकबूल तरीन ड्रामे रिकॉर्ड हुए और फिर नासाजगार हालात ने 15 बरस के लिए मुल्क और टीवी दोनों से दूर रखा। इस अदाकारा का नाम एनी जैदी है। अदाकारा एनी जैदी 50 की दहाई में रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुई। आपका ताल्लुक एक अमीर खानदान से था, लिहाजा बचपन भरपूर गुजारा। एनी के खानदान में किसी का भी ताल्लुक टीवी से नहीं था, लिहाजा वो भी किसी तौर इस शोबे की जानिब आने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। आपने तालीम कराची से हासिल की। आपके शौहर चूंकि फौज में थे और उनका ताल्लुक कोयटा से था, लिहाजा एनी अपने ससुराल कोयटा मुंतकिल हो गई। कोयटा में एनी खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी बसर कर रही थी कि उनकी मुलाकात मारूफ सीनियर अदाकारा लैला जुबैरी से हुई, जो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में कोयटा में मौजूद थी। उन्होंने एनी की काबिलियत और खूबसूरती को कैमरे के लिए परफेक्ट करार दिया, उन्हें ड्रामों में काम करने का मशवरा दिया। चूंकि एनी उन दिनों फुर्सत से थी, लिहाजा खुद को मसरूफ रखने और लैला के साथ ताल्लुक का मान रखते हुए उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया। हालांकि उनका दूर दूर तक अदाकारी के शोबे से कोई ताल्लुक न था और न ही वो अदाकारी के अलिफ से भी वाकिफ थी। एनी पहली बार टीवी स्क्रीन पर ड्रामा छाओ में जलवागर हुई, जो 1988 में पीटीवी से नशर हुआ। ड्रामे में एनी ने बेला का किरदार निभाया, जो उनकी हकीकी जिंदगी से मिलता जुलता था। बेला एक अमीर घराने की पढ़ी लिखी लड़की है, जो रिवायात और अक़दार का मान रखने के साथ साथ मुआशरे के बुनियादी उसूलों की पासदारी करती नजर आती है और उन उसूलों से इनहराफ की सूरत में खूनी रिश्तों से भी मुंह फेर लेती है। ड्रामे में उनका साथ अयूब खोसो ने बतौर तैमूर निभाया, जबकि दीगर कास्ट में लैला जुबैरी और हस्साम काजी शामिल थे। तुमने मुझे पहचान लिया तैमूर? हाँ, मैं बेला हूँ। तुम अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बेला? हाँ, कहो तैमूर। एनी जैदी ने सोचा भी नहीं था कि उन्होंने जिस काम को महज वक्त गुजारी की गरज से करने का इरादा किया था, वो उनकी वजह शोहरत बन जाएगा और उन्हें मकबूलियत की नई बुलंदियों पर पहुंचा देगा। बेला के किरदार पर उन्हें जो शोहरत मिली, उसकी बुनियाद पर एनी ने अदाकारी को बतौर कैरियर अपनाने का फैसला किया, मगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि अनकरीब उनके साथ एक ऐसा वाक़या रूनुमा होने वाला है जो न सिर्फ उन्हें इंडस्ट्री बल्कि पाकिस्तान से भी दूर कर देगा। 1988 में जनरल ज़ियाउल हक मार्शल लॉ लगाकर निज़ाम आमिरियत कायम कर चुके थे। उन तक खुफिया जराये से ये बात पहुंची कि एक हाजिर सर्विस ऑफिसर की बीवी टीवी ड्रामों में काम करती है, जिस पर उन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए हुक्म जारी किया कि किसी भी फौजी की बीवी टीवी ड्रामों में काम नहीं कर सकती। एनी जैदी के शौहर फौज के हाजिर सर्विस ऑफिसर थे, लिहाजा उनके लिए हुक्म की तामील करना मजबूरी बन गई। दूसरी तरफ एनी के कैरियर ने अभी अपनी मंजिल की समत उड़ान ही भरी थी कि उस पर आमरीयत ने ज़रब दाग दी। इस सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया और बच्चों के हमरा अमेरिका मुंतकिल हो गई। चूंकि एनी पढ़ी लिखी खातून थी, उन्हें अमेरिका में किसी किस्म के मसले का सामना करना नहीं पड़ा। उन्होंने टीचिंग को अपने जरिए माश के तौर पर मुंतखब किया और मीडिया की तालीम देने लगी। एनी ने तकरीबन 15 साल का अरसा अपने मुल्क से दूर रहकर अपने बच्चों की निगहदाश्त की और बैक्त वक्त माँ और उस्ताद के फराइज मनसबी सरंजाम दिए। एनी के शौहर जब फौज से रिटायर हुए, तब तक उनके बच्चे भी जवान हो चुके थे, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान वापस जाकर इंडस्ट्री में दोबारा किस्मत आजमाने का फैसला किया और 15 साल बाद एनी वतन वापस लौटी और 2013 में फनी सरगर्मियों का दोबारा से आगाज किया। एनी जैदी ने टीवी पर वापसी हम टीवी के ड्रामा मोहब्बत सुबह का सितारा से की। 15 साल कबल हीरोइन के रूप में जलवे बखेरने वाली एनी नबील, मैकाल जुल्फिकार, जीशान और अदील हुसैन की मां के रूप में दिखाई दी। ड्रामा की कहानी गरीब यतीम लड़की रोमायसा के गिर्द घूमती है, जिससे जीशान, जो एक अमीर बिजनेसमैन होता है, शादी करके अपने घर ले आता है। रोमायसा नित नई ख्वाहिशात करती है, जिसे नबील पूरा करने के लिए मेहनत करता है। रोमायसा इस लम्हे फिर से तन्हाई को गले लगा लेती है जब नबील ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो जाता है और फिर रोमायसा अपने ससुराल के जुल्म का शिकार होती है। चूंकि नबील तमाम दौलत रोमायसा के नाम कर जाता है, तो सब लोग नबील के भाई जीशान को रोमायसा शादी करने का कहते हैं ताकि घर की दौलत बाहर ना जाए। ड्रामे में रोमायसा, नबील और जीशान का किरदार सनम जंग, मिकाल जुल्फिकार और अदील हुसैन ने किया। जिस लहजे में उन्होंने फोन पे मुझसे बात की है ना, मुझे यकीन है इससे कहीं ज्यादा बेइज्जती होगी अगर हम उनके घर जाएंगे। और मुझे वहां बैठ के अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। शहर में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, वो नहीं तो कोई और सही।
اینی زیدی 15 سال بعد جب ٹی وی پر جلوہ گر ہوئیں تو انہیں انڈسٹری اور عوام دونوں کی جانب سے شاندار ویلکم ملا، جس کی سب سے بڑی وجہ بیلا کا لازوال کردار تھا جو 15 سال کے طویل گیپ کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش تھا۔ انڈسٹری میں ماں کا کردار ادا کرنے والی اداکارائیں چند ایک رہ گئی تھیں، لہٰذا اینی کی آمد سے وہ کمی بھی پوری ہو گئی، جس کے بعد وہ ماں کے کردار میں مختلف چینلز پر دکھائی دینے لگی۔ اینی زیدی کو انڈسٹری میں کم بیک کرنے کا صلہ کچھ اس طرح سے ملا کہ وہ 2013 سے 2018 کے عرصے میں 10 ڈراموں میں جلوہ گر ہوئی، جن میں اینی نے سپورٹنگ رول ادا کیے۔ 2018 میں اینی ہم ٹی وی کے ڈرامہ تعبیر میں دکھائی دی جو ہم ٹی وی سے نشر ہوا، جس میں اینی زرنش کی والدہ کے روپ میں نمودار ہوئی۔ یہ ڈرامہ بنیادی طور پر 4 کردار تعبیر، اقرا عزیز، فواد شہزاد شیخ، یاسر عمران اشرف اور زرنش ایشال فیاض پر مبنی تھا، جس میں دکھایا گیا کہ تعبیر یاسر کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے۔ یاسر فواد کے ہاں ملازمت کرتا ہے۔ فواد ایک شائستہ مزاج آدمی ہے جس کی شادی زرنش سے ہو جاتی ہے، جن سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جو کینسر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ ادھر تعبیر کا شوہر یاسر ٹریفک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، نتیجتاً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، جس کے بعد فواد اور تعبیر دونوں ایک ہی چکر کے گرد گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا ملاپ یقینی بن جاتا ہے۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں علی سفینہ، بی گل اور دیگر شامل تھے۔ کوئی اور پوچھے تو بتا بھی دوں، آپ تو سب جانتے ہیں۔ تو سمجھ جائیے اکلوتی اور جوان اولاد کے چلے جانے کے بعد ماں کیسی ہوتی ہے، بالکل ویسی۔ ان کے علاوہ اینی زیدی کے ڈراموں میں سفر تمام ہوا، فطور، ڈنک، دلہن، اڑان اور مقدر سمیت دیگر شامل ہیں۔ اینی کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو اینی 3 بچوں کی ماں ہے اور ان کے تینوں بچے اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، جس کے باعث اینی زیدی بچوں کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر اپنی تمام تر توجہ اداکاری پر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اینی کے حوالے سے بات قابل ذکر ہے کہ انہوں نے امریکہ سے واپس آنے کے باوجود تدریس کا پیشہ ترک نہیں کیا۔ وہ سال میں 8 مہینے پاکستان میں رہتی ہیں جبکہ 4 مہینے امریکہ میں درس و تدریس کرتی ہیں۔ اینی ایک سال میں 2 ممالک کی ثقافت اور مختلف موسم انجوائے کرتی ہیں۔ اینی زیدی کا شمار پاکستان کی پرکشش ترین اداکاراؤں میں ہوتا ہے۔ آپ کو سیر و سیاحت کا بے حد شوق ہے۔ اس کے علاوہ اینی خیراتی پروگرامز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ اینی زیدی کی کہانی بلا شبہ صبر و ہمت کی داستان ہے، جس میں توکل کا عنصر نمایاں ہے، جس کی بنا پر اینی زیدی کو اللہ نے بے حد دولت اور شہرت سے نوازا۔ شہناز کے گھر والوں کو رمیسا اور ذیشان کی شادی کا کسی نے بتا دیا ہے، انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ کس نے بتایا؟ خاندان کے چند لوگوں کے علاوہ تو اس معاملے کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس نے یہ خبر ماں تک پہنچائی ہے۔